इसलिए आप पूरे टॉपिक को इस आराम से आखिरी तक देखिए। अगर आपको बता दें, जो लोग नहीं जानते हैं, इससे पहले हम वर्ग, आयत और वृत्त पढ़ा चुके हैं। इनका पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, इसके बाद मैंने क्वेश्चन बताए हैं। तो जो लोग वर्ग, आयत या वृत्त के बारे में नहीं जानते हैं, तो जाकर ये देख लें, क्योंकि इससे अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो क्वेश्चन चाहे जैसा हो आप कर लेंगे। वैसे ही आज हम त्रिभुज को खत्म करेंगे। देखिए, तो त्रिभुज जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भुजाओं के आधार पर और एक होता है कोण के आधार पर। तो पहला क्या है, एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जैसे ये तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक होता है समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जिसकी दो भुजाएं, जैसे ये भुजा, दो भुजा बराबर हो। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो। जैसे सारी भुजाएं ये कोई भी भुजा बराबर ना हो। ये तीन। अब पहला होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। एक है समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। एक होता है विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, सब अलग अलग हो। कोण के आधार पर देख लेते हैं। एक होता है न्यून कोण। न्यून कोण कौन सा होता है? इसका कोण 0 से 90 के बीच होता है। 90 के बीच होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और समकोण, जिसका कोण एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो। और अधिक कोण किसे कहते हैं? जो 90 से 180 के बीच हो, 180 के बीच हो, उसे हम अधिक कोण 90 से 180 के बीच हो। तो इस टॉपिक में जैसे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपका है क्या, तो एक समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन आता है, एक विषमबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम आइए आपको क्वेश्चन कवर कराते हैं। देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी है और आधार 15 सेमी है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम थोड़ा फार्मूला जान ले तीनों की। त्रिभुज के फार्मूले कौन कौन से होते हैं, थोड़ा देख। पहला फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। और तीसरा सवाल ये होता है, जब कोई भी, इसे हम हीरोन सूत्र कहते हैं, हीरोन हीरोन रूल या हीरोन सूत्र भी कहते हैं। जैसे √S, S-A, S-B, S-C। ये तीसरा फार्मूला कब लगाया जाता है, हम तीनों फार्मूले आपको बता दें। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तब भी ये फार्मूला लग जाएगा। अगर समकोण नहीं भी है, आधार दिया है और ऊंचाई दी है और या क्षेत्रफल, इसमें कोई संबंध दिया है, तब ये फार्मूला लगेगा। और समबाहु त्रिभुज कब लगेगा? समबाहु त्रिभुज, अगर कोई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है या भुजा दी है, तब वहां पर ये काम करेगा। अब आते हैं मेन क्वेश्चन। बात आती है कि ये हीरोन सूत्र आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये हाई स्कूल में है, 9th हाई स्कूल में ये है। देखो, ये कब लगाया जाता है? ये जब कोई त्रिभुज इस प्रकार दिया हो, जिसकी एक भुजा ए और दूसरी बी और सी, कोई भुजा क्लियर ना हो, तीनों भुजा अलग अलग दी हूं, तब हम ये हीरोन सूत्र लगाते हैं। जैसे इसका एस कैसे निकालते हैं? तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। देखिए, ये इसे हम अर्ध परिमाप कहते हैं, एस को हम अर्ध परिमाप भी कहते हैं। तो ये फार्मूला आपको पता चल गया कि हम ये तीसरा वाला फार्मूला कब लगाएंगे। तो पहला सवाल है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल
और आधार 15 सेमी है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहला वाला फार्मूला लगेगा, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई कितनी दी है, क्या जो जो दिया है वो मान रख लेते हैं इसमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45, 1/2 गुणे आधार दिया है, आधार दिया है 15, 15 लिख लेते हैं। ऊंचाई दी नहीं है तो हम ऊंचाई को ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं। 45 को इस प्रकार लिखते हैं, ये 15 है जो गुणे में है तो इधर बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, और 2 जो है भाग में है बराबर के इधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा ऊंचाई बराबर 15 करना 15, 15 3 45, तो ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 2 यानी 6, 6 सेंटीमीटर त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगी। त्रिभुज की ऊंचाई, ये हुआ आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 40√3 है, थोड़ा मिस्टेक हो गई तो हमने दोबारा लिख दिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 40√3 है, वर्ग सेमी है, तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। जब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उस क्षेत्रफल से भुजा निकल आएगी, जब भुजा निकल आएगी तब उसका हम परिमाप निकालेंगे। बहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो ये मैं शॉर्ट में लिख रहा है त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज का हमने सिंबल बना दिया है, ठीक है समझ लो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये हुआ भुजा का स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमें क्षेत्रफल दिया है और भुजा नहीं दी है, और जबकि परिमाप निकालना है हमें, तो देखिए पहले हम भुजा निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 400√3, फिर इसे हम 3√4 इंटू भुजा का स्क्वायर। देखिए पाछांतर करने पर 400√3 बटे, ये इधर आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो गुणे यहाँ पर 4 होगा और ये अंडर रूट में 3 इधर आ जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, भुजा का स्क्वायर। ये बचेगा भुजा का स्क्वायर, 3 से 3 कट गया। अब 4 चक्कू 16, ये हुआ 1600 इंटू बराबर भुजा स्क्वायर। देखिए अब भुजा बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट जब हटेगा 1600 का तो यहाँ पर आ जाएगा 40, भुजा आ जाएगी 40, ये भुजा आ जाएगी। फिर अब क्या कह रहा है कि इसका परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है 3 × भुजा, इसे हम 3a भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 × भुजा, 3 × भुजा कितनी रही है 40, तो 4 3 12, 120 सेंटीमीटर, ये आ गया परिमाप। अगला सवाल देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेमी 10 सेमी है तथा उसका विकर्ण, ये विकर्ण 8 सेमी है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपके सिलेबस में समांतर चतुर्भुज तो नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे त्रिभुज में बनेगा। देखिए ये टोटल पूरा है तो समानांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसमें हमें क्या पहले दिया क्या है, देखिए त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया है जो आप इस प्रकार देखिए, ये एक ऐसे त्रिभुज दिया है, ऐसे ये दिया है त्रिभुज, ये दिया है ए बी और ये सी। ये जो विकर्ण है 8,
ये का कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगी, ये 6 है और ये 10। अब देख लीजिए एक त्रिभुज बन गया। इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, ये 8 है, सब अलग अलग भुजाएं हैं। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? वही हीरोन सूत्र फार्मूला लगेगा। जब कोई भुजा समान ना हो तब हम हीरोन सूत्र लगाते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम हीरोन सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हम निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा यहाँ देख लीजिए क्या निकालना है कि एस का मान कैसे। जब तक एस पता नहीं होगा तब तक तो आप ये फार्मूले में मान रख नहीं सकते। तो एस निकालते कैसे हैं? देखिए एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए का मान कौन सा है और बी का मान कौन सा है? तो ए की सामने वाली भुजा है 10, ये है 10। बी के सामने वाली भुजा है 6 और सी के सामने वाली 8। तीनों को जोड़ लिया, 2 से डिवाइड कर दिया। 10 6 16, 4 20, 4 24, 24 बटे 2, 2। तो यहाँ पर 12 आएगा। एस बराबर 12, एस बराबर हमने 12 निकाल लिया। अगर जिन लोगों को ये नहीं समझ आया कि कौन कहाँ पर 10 लिखें, कहाँ पर 6 लिखें या कहाँ पर 8 है, तो उनको कुछ नहीं करना है। ये तीनों भुजाएं चाहे जैसे आप जोड़ लीजिए, मान वही आएगा, आंसर वही आएगा। इसके बाद इसमें रख देना है, ठीक है। अब इसमें हम आंसर मान रखते हैं। एस की वैल्यू कितनी है? 12, 12। ए बराबर कितना है? तो ए बराबर मैंने 10 लिखा है, 12 माइनस 10। ए बराबर कितना है? पहले एस में 12 माइनस ए कितना है? 10। फिर 12 माइनस बी कितना है? 6, ए कितना है? 6। और 12 माइनस सी कितना है? 8। 12 माइनस सी, देखिए फिर अंडर रूट 12 गुणे 12 में से 10 गए तो हुए 2, गुणे 12 में से 6 गए, अगर 12 में से 6 निकल गए कितने हुए? तो ये 6। 12 में से 8 निकल गए तो ये हुए 4। अब देखिए फिर अंडर रूट लगाते हैं। 12 दूना 24 गुणे 6 चौक 24। तो जब ये अंडर रूट हटेगा तो एक बार 24 आ जाएगा, एक बार 24। तो इस आपका आंसर हो गया यही। ये तो आंसर कौन सा है? ये आया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें निकालना क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये आधा हमने इतना निकाल लिया, ये आ गया है और हम आधा भी ये बाकी है। तो इसको कैसे निकालते हैं? देखिए समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अगर इसे हम एक पार्ट ये निकल गया है और ये दोनों निकालने हैं, दोनों हिस्से बराबर हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे। 2 गुणे 24, 24 दूना 48। ये आंसर आपका हो जाएगा, ये होगा आंसर। पहले आप दोबारा समझ लीजिए जिन लोगों को समझ नहीं आया। पहले हम समान ये त्रिभुज का हीरोन सूत्र वही तीसरा वाला फार्मूला लगाते हैं। उसमें एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें एस कैसे निकालेंगे? तो एस का निकालने के लिए होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए के कैसे पता करते हैं? तो जो ए की सामने वाली भुजा होती है, ए की सामने वाली भुजा होती है जो ए सामने, तो ए बराबर ये 10 हुआ। बी के सामने वाली ये अपोजिट दिशा में बी के सामने 6 है और सी के सामने 8, ये हो गया। तो ए बराबर हम लिख लेते हैं 10, बी बराबर क्या लिख लेते हैं? ए, और सी बराबर लिख लेते हैं हम 8। इस हिसाब से हम एबीसी का मान निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप बराबर होता है 3a
और 3a परिमाप दिया कितना है 12। ये 3a मतलब ये लिखा है 3 गुणे भुजा, भुजा को हम a लिख रहे हैं, ठीक है। तो 3a, 3 करना 3, 3 चको 12, तो a बराबर आ जाएगा 4। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुणे भुजा कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, √3/4 गुणे 16, 4 करना 4, 4 को 16, तो क्षेत्रफल आया गया 4√3। ये हुआ क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, यानी तीनों भुजाओं का योग ये है। देखो समबाहु ए भुजा ए, तो तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा 3a, यही। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।